ओके, आज जो है बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और कल मैंने आपको बताया था कि जनरली कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को स्टोर करने के लिए ही यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यू नीड टू रिक्वायर्ड वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, जो कि स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हमें क्या करना होता है, बिट बाय बिट क्या करना होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रांसफर करना होता है। तो जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है या वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, वही जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होता है, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वो सेव हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे कैपेसिटर। ये देखिए, ये हमारा एक कैपेसिटर है, दो कंडक्टिंग प्लेट जो सेपरेटेड है डी डिस्टेंस, और पहले प्लेट और दूसरे प्लेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं था, बाद में क्या हुआ कि जो लेफ्ट वाला प्लेट है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और जो नेक्स्ट बगल वाला प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी, ये कैपेसिटर है। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम प्लेट नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो डी डब्ल्यू, क्योंकि स्मॉल चार्ज आप बिट बाय बिट ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट आप रिपल्शन फोर्स है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो जो अगेंस्ट आपको फोर्स करना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, कॉन्सेप्ट इसका ये है, द वर्क डन इन चार्जिंग the capacitor is stored as खुशबू आप म्यूट कर लो बेटा, आपका बहुत साउंड आ रहा है पीछे से। The work done is charging the capacitor is stored as its electrical potential energy. Its electrical potential energy, and that is what energy is stored. Energy is stored in capacitor. Is stored in capacitor. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, टोटल जो पोटेंशियल है वो हमने ऑलरेडी वी दिया हुआ है। तो जो हमारा पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज व्हाट, क्यू बाई सी, ये हमें पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट सी इक्वल टू क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है क्यू बाई वी। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा इन बिटवीन द प्लेट वो क्या होगा, क्यू बाई सी। ओके, नाउ वर्क डन टू मूव प्लस क्यू या डी क्यू प्लस डी क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हो जाएगा डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। वाई वी इंटू डी क्यू, बिकॉज हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा v इंटू क्यू। तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करिए। देखिए यहाँ पर, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल v है। ओके, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा v इंटू डी क्यू। ठीक है, अब ना इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सा है, ये वाला। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी की जगह हम रखेंगे क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। देखो 1 बाई सी तो आप बाहर निकाल लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम विद इन ब्रैकेट क्यू इंटू डी क्यू, क्योंकि डी क्यू है तो क्यू ही केवल डिफ्रेंशिएट होगा।
अब देखिए डी डब्ल्यू है, मुझे अब ये निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन नंबर 3 को। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3। बेटा क्या कर रहा हूँ, बंद करो, बंद करो। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 3। तो देखो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसको इंटीग्रेट करिए, ये इंटीग्रेशन हो गया 1/c। ये c तो जो है बेटा कैपेसिटेंस है, ये तो क्या बोलते हैं कांस्टेंट है, तो यहां से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू तो हो जाएगा कंप्लीट वर्क डन, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/c। और देखो q इंटू डी क्यू को जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से q चार्ज, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है, फिर धीरे धीरे आप तब तक ये मूव चार्ज करेंगे जब तक ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या है 1/c तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन देखिए ये जो है q इंटू डी क्यू बन जाएगा q²/2। ये कैसे हुआ? विद लिमिट 0 टू q। मैंने आपको बताया था अगर x इंटू डी एक्स अगर है और इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ की पावर 1 है तो हो जाएगा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये चलता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे q की पावर 1 है तो हो जाएगा 1+1 में 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो अगेन आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1/c q²/2 ओनली, क्योंकि बाकी वाला टर्म जो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये वर्क डन आपने किया दैट इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, दैट इज व्हाट q² डिवाइड बाई 2c। यही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? अल्फाबेट U से, कैपिटल अल्फाबेट U से। ये आपका है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपिटल U। तो कैपिटल U इक्वल टू हो जाएगा q² डिवाइड बाई 2c, q² डिवाइड बाई 2c। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस और नो? डेरिवेशन समझ में आया? हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। वर्क डन हमने किया, तो द वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम बोलेंगे U ऑफ द कैपेसिटर। उसकी वैल्यू देखिए अभी हमने क्या लिखी है, U इक्वल टू q² डिवाइड बाई 2c। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि U इक्वल टू हाफ इंटू q²/c, ये भी हो सकता है। अब देखिए चूंकि हमें पता है, सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू होता क्या है, टोटल चार्ज होता है, CV का मल्टीप्लिकेशन होता है, हमने लास्ट टाइम किया भी था चार्ज का। तो अगर देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन तो आपको ये याद रखना है, और जैसे ही आपने Q इक्वल टू CV रख दिया, CV का स्क्वायर किया डिवाइड बाई C रखा, तो इसको देखिए ये 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा c²v² डिवाइड बाई c। देखिए c और c कैंसिल हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला और मिल गया मुझे। क्या मिल गया? 1/2 cv²। देखिए एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया तैयार, और एक फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी ये है। और देखिए ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में देखिए हमें पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू हाफ cv इंटू v लिख सकते हैं। क्यों? CV था और V और बगल में मल्टीप्लाई कर दिया। और CV को हम क्या ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें पता है CV इक्वल टू Q भी होता है ना, Q इक्वल टू C भी होता है, तो हाफ Q इंटू V भी ले सकता हूँ मैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो कैपेसिटर में सेव होगा, उसके 3 फॉर्मूले आपके पास आ गए। एक तो हो गया U इक्वल टू हाफ q²/c, दूसरा हो गया U इक्वल टू हाफ CV², और तीसरा हो गया हाफ QV। जैसा रिक्वायरमेंट होगा न्यूमेरिकल में वैसा हम इसको यूज कर लेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का है तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द combinations ऑफ कैपेसिटर। अभी तो हमने ये देखा कि एक कैपेसिटर जो है वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, उसके 3 फॉर्मूले हमने देख लिए। अब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स में कैसे कैसे क्या बोलते हैं एनर्जी स्टोर होगा वो हम समझेंगे। ठीक है, एक करेंगे सीरीज के लिए, एक करेंगे सीरीज के लिए, और एक हम करेंगे पैरेलल के लिए। ठीक है जी, चलिए तो पहले करते हैं सीरीज के लिए।
ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में मान लीजिए अटैच है। तो हमें को पता है, हमने आपको बताया भी था, आपको एक नोट भी लिखवाया था कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है जो चार्ज होता है दैट इज कांस्टेंट। वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ये बात मैंने आपको सीरीज में बताया था, जो बिल्कुल याद रखना। तो टोटल एनर्जी देखिए हम कैसे निकालेंगे। टोटल एनर्जी जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब कैपेसिटर का, तो हम लिखेंगे, देखो हमें पता है U इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। ये हमें होता है, ये हमें पता है भी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो क्यू स्क्वायर बाई 2 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, चलिए 3-4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो 1/C1 लिख सकते हैं, प्लस 1/C2 लिख सकते हैं, प्लस 1/C3 लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर होंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में आपको पता है 1/C की वैल्यू क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर ये देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2 को हमने बाहर निकाल लिया है, और जो C जो था, ये जो CS है यानी जो सीरीज सर्किट है, उसको हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के कैपेसिटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको हम ये भी तो सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया मेरा U। तो अगर आप यहाँ से देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन 1, देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन 2 प्लस एनर्जी स्टोर, टोटल एनर्जी जो होगा, जो टोटल एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर का, वो क्या होगा, सम ऑफ जितना फर्स्ट में स्टोर हुआ, जितना सेकंड में स्टोर हुआ, जितना थर्ड में स्टोर हुआ। इसमें देखो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो कैपेसिटर की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जितना भी उसमें स्टोर होगा उसका सबका ऐड हो जाएगा। तो जब हम सीरीज सर्किट की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी जो स्टोर निकालना होगा वो क्या होगा, जैसे हमने सीधे डायरेक्ट ऐड करेंगे विदाउट रेसिप्रोकल, U1 प्लस U2 प्लस U3। तो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। गॉट इट? अब देखिए, अब हम बात करेंगे पैरेलल सर्किट की। पैरेलल, जब कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलली कनेक्ट हैं, तो अगेन नोट क्या होगा मेरा, नोट ये है, जब भी कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो मेरा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी कैसे निकाला जाएगा? देखिए टोटल एनर्जी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, और वो ये है कि अभी हमने देखा कि U के हमने जो फॉर्मूले देखे, अगर आपको याद होगा, U का फॉर्मूला था क्यू स्क्वायर बाई 2C। यहां पे देखिए कैपेसिटर लिया मैंने, और यहां पे देखिए क्या है, चार्ज लिया। चार्ज कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा सीरीज में। लेकिन एक फॉर्मूला हमने U का और भी पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। आप चेक करिए, कैपेसिटर ले लिया और वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि जब चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज बाई कैपेसिटर, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने सीरीज में। और जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज और कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लेंगे, वोल्टेज और कैपेसिटर यानी हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कैसे निकालूंगा मैं, टोटल एनर्जी निकालूंगा क्योंकि मेरा वोल्टेज कांस्टेंट है, तो मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो है हाफ CV स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बाई C नहीं यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि वो सीरीज सर्किट के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए V स्क्वायर बाई 2 तो आप कॉमन निकाल लीजिए, और जो ये C है ये टोटल कैपेसिटेंस है पैरेलल सर्किट का, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, V स्क्वायर बाई 2। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे कैपेसिटर है तो कहेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं वो निकाल लीजिए। इसको हम ये भी तो ले सकते हैं, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर प्लस हाफ C3V स्क्वायर प्लस डॉट 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 जितने भी कैपेसिटर लगे हैं। तो हमारा जो टोटल एनर्जी होगा यहाँ पर, इसको मैं लिखूंगा U1 प्लस इसको लिखूंगा मैं U2, इसको मैं लिखूंगा U3। तो इसका मतलब इट डजंट मैटर कि चाहे वो सीरीज सर्किट हो या पैरेलल सर्किट हो, हमेशा आपको क्या देखना है, कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है हर एक कैपेसिटर में। चाहे वो सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट के हर कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर है उसका एडिशन, और चाहे वो पैरेलल सर्किट है हर एक कैपेसिटर में जितना स्टोर हो रहा है उसका एडिशन। यानी अगर वो पैरेलल सर्किट में है तो आप बस ये चेक कर लीजिए कि हर एक कैपेसिटर में कितना मेरा एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पैरेलल सर्किट में कितना टोटल एनर्जी स्टोर हो रहा है। और अगर सीरीज सर्किट भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी क्या होगा, इसमें U1 U2 U3 इन सब का कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी,
ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले देखिए हम समझेंगे क्या एनर्जी डेंसिटी क्या है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कैपेसिटर में। तो देखिए जो कैपेसिटर होता है इन दोनों का मतलब पहले एनर्जी डेंसिटी क्या होती है ये भी समझाऊंगा मैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये भी समझाता हूँ। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर पहले स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही कंडक्टिंग प्लेट है सेपरेटेड विद डी डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। ये प्लेट है, प्लेट मतलब लाइन नहीं है, प्लेट का मतलब ये ऐसे प्लेट है, ये इस तरीके से ये प्लेट है। बनाया जाता है क्योंकि सेक्शनल व्यू लिया जाता है, फ्रंट व्यू लिया जाता है, हम साइड व्यू नहीं लेते हैं, तो कैपेसिटर को इसलिए हम दो लाइन से डिनोट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेट होता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब हम इसको अभी स्टार्टिंग में तो कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं तो मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव साइड होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव साइड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब ये एक्यूमुलेट होता है तो देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। और आपको पता है दो प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, तो वो क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने किया भी था डेरिवेशन कि अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली जो हम अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी क्या होती है पहले हम समझते हैं डेंसिटी क्या होती है। बेसिक जो बेसिक है डेंसिटी का वो क्या है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कितना चार्ज स्टोर हुआ उसका, यानी जो टोटल एनर्जी जो स्टोर हुआ है वो पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी स्टोर होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, ठीक है। तो हमें एनर्जी स्टोर ऑलरेडी हम जानते हैं एनर्जी स्टोर कितना होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ये हमें पता है यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, फॉर्मूला हमने देखा है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या देखेंगे प्लेट का वॉल्यूम कैसे निकालें। मान लीजिए कोई एक प्लेट है और इसका अगर हम वॉल्यूम इसके अंदर का वॉल्यूम निकालना है तो हम देखिए जो एरिया है एरिया ले लेंगे और जो उनके बीच का सेपरेशन है ये देखिए ये इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो जो एरिया इंटू डी कर देंगे 2d तो यहां मिल चुका है एरिया से, और जब डी थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे डी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा कि नहीं, यस और नो, ए इंटू डी से। हाँ भैया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? फिर से बताना। मैंने ये कहा कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है कोई भी क्वांटिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि आपको क्या निकालना होता है डेंसिटी मतलब क्या होता है मास पर वॉल्यूम, हम लोग जनरली डेंसिटी समझते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है तो कितना एनर्जी स्टोर होगा। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी मतलब है कितना टोटल एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला तो हमें पता है, देखिए ये होता है एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला। और वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो, कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे एरिया इंटू डी, ये वॉल्यूम बन जाएगा बाय एरिया मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू डी मतलब थिकनेस, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ले लो तो वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, यस और नो। मीटर 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 हम करते मीटर क्यूब नहीं हो जाएगा, यूनिट से भी कंपेयर कर सकते हो, यस और नो। हाँ मैं समझ गया था। हाँ तो ये चीज जो है ये इसमें बस यही चीज समझानी थी कि ये कैसे हम अप्रोच करेंगे वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए अब इसको हम प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिकल डेंसिटी क्या होती है पहले बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर यू, क्योंकि कैपिटल यू तो क्या है एनर्जी स्टोर, स्मॉल यू, तो स्मॉल यू इक्वल टू क्या होगा कैपिटल यू दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको मैं क्या लिखूंगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिवाइड बाय एरिया इनटू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो मेरा फॉर्मूला जो हुआ एनर्जी स्टोर का एनर्जी डेंसिटी का वो हो गया एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय ए इंटू डी। इसको पहले लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन करने जा रहा हूं। अभी तो आपको बेसिक चीज बता दिया कि ये हमको ये निकालना है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो सेटअप होगा किसी कैपेसिटर प्लेट के अंदर।
तो देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो खुशी, खुशी म्यूट करो अपने आप को। ओके सर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम इसी में देखना चाहते हैं कितना जो है मेरे एनर्जी डेंसिटी होगी। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया, जिसका एरिया क्या है, ए है। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, बिटवीन प्लेट वो कितना है, डी है। तो एरिया ए है ये देखिए, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना है, वो डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, ये एरिया है, ठीक है ना। ओके, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर आपको याद होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, ये डेरिवेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, यस और नो। देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे क्या होती है, सिग्मा प्लस माइनस जो भी है। तो अब हम बात करते हैं, इफ सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस माइनस, तो उसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। तो मुझे पता है कि बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है, अगर सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी डेरिवेशन हमने किया है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझते हैं चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, ये तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया निकालते हैं। चलिए चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा की वैल्यू देखो यहां से निकाल लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये E इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन सी हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा की जगह रख सकते हैं E एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये हो गया मेरा टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, कितना हो गया, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट हो गया E एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। बस अब इसके बाद हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना है ये U की वैल्यू निकालनी है। तो U क्या है, U की फॉर्मूला होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2c। देखो यहाँ के बाद ना, यहाँ के बाद हम सीधे यहाँ पर आ गए हैं क्योंकि मुझे ये निकालना है। तो मैं पहले U निकालूंगा, Q ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 1/2, ये Q/C 1/2। Q की वैल्यू कितनी है, E एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये C की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 1 से, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से जो C की वैल्यू है विच इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/2 तो ये रहा, ये हो गया E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड A स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, तो D ऊपर चला जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कैंसिल, A से A कैंसिल, तो जो मेरा U की वैल्यू आएगी, यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं, U की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये आ गया मेरा U की वैल्यू, ठीक है। अब डिवाइड बाय AD, देखिए हमारे जो एनर्जी डेंसिटी वो क्या है, U डिवाइड बाय AD। तो अगर इस वाली वैल्यू को अगर हम AD से डिवाइड कर दें तो देखिए AD कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, यस सर। तो चलिए ये जो है मैं थोड़ा सा सर्किल कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना, क्योंकि समझने में, यहाँ के बाद यहाँ के बाद देखिए आपका क्या स्टेप हुआ है। इस स्टेप के बाद हम गए हैं इस स्टेप में, ये निकाला है U की वैल्यू A यहाँ पर,
और उसके बाद फिर हमने निकाला है थर्ड स्टेप में ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर दे देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इसको दे देता हूँ पॉइंट नंबर 1, तो ये पॉइंट नंबर 1 का कंटिन्यूशन यहाँ पर है, पॉइंट नंबर 1। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ से ये क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है और उसके बाद ये निकाला है। एनर्जी डेंसिटी का फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। डेरिवेशन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। देखिए आज का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बड़ा अगर देखा जाए पॉइंट वाइज तो हमने ये देखा कि एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। पहले तो हमने ये देखा, वो होता है उसके 3 फॉर्मूले हमने देखे, Q²/2C, हाफ CV² और हाफ QV। उसके बाद हमने ये बताया कि अगर इन कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दो और पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो उनमें किस तरीके से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो दोनों में ही हमारा जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, U=U1 + U2 + U3। जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं हर एक कैपेसिटर में जितना स्टोर होगा उन सबका ऐड कर दोगे तो टोटल जो सर्किट में आपका एनर्जी स्टोरेज होगा वो पता चल जाएगा आपको, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में, सब में आपको ऐड ही करना है। फिर हमने देखा कि क्या होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है उसका एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना एनर्जी स्टोर करता है, वो हमने देखा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि जो भी एप्सिलॉन नॉट यानी जो बीच में जो मीडियम होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, वो कितना होगा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसका स्क्वायर कर देंगे तो इतना एनर्जी स्टोर करेगा। उसके जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल दिए। अब हम बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का मतलब है अगर 2 कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 कैपेसिटर हमने ले लिया। देखिए एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर और एक ले लेते हैं छोटा, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें हम लोग, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, इन कैपेसिटर को, कैपेसिटर का अपना अपना चार्ज होगा, अपना अपना कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी और इनका क्या होगा, अपना ही वोल्टेज होगा, मतलब इसमें पोटेंशियल होगा, ठीक है। अभी 2 चार्ज है, इसको हम कनेक्ट करेंगे किसी इन कंडक्टिंग वायर से। हमने कनेक्ट कर दिया, देखिए ये है कंडक्टिंग वायर। तो देखिए ये इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे भी, ये स्फेरिकल कंडक्टर, इस पे भी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आपको पता है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो अलग होगा, C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका जो वोल्टेज है V1 है, इसका वोल्टेज ले लेते हैं V2 है, ठीक है। और इसका जो चार्ज एक्युमुलेशन है वो लेते हैं Q1, इसका चार्ज एक्युमुलेशन ले लेते हैं Q2, ठीक है। तो C1 C2 क्या हो गए, C1 C2 हो गए हमारे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जिसको कनेक्ट कर रहे हैं। Q1 Q2 क्या है, चार्ज स्टोर, चार्जेस ऑफ कैपेसिटर। और जो आपका V1 V2 है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल बेसिक, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तब होगा जब, अब यहां पे एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए हमने ये एक वायर जो है, जो कंडक्टिंग वायर है, इससे उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये एरो इसलिए बनाया है, ये ऐसे दिखाने के लिए कि जो बड़ा वाला है, ये जो चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है वो ज्यादा है Q2 से, तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, यानी जो हाई पोटेंशियल पे होगा वहां से जो लो पोटेंशियल होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। हमें पता है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होता है, तो वैसे चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग जानते हैं कि वेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस द करंट फ्लो, दैट मीन्स चार्ज फ्लो। अच्छा, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा, भले ही फ्लो हो रहा है लेकिन जो टोटल चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर में वो तो बेटा Q1 + Q2 ही होगा ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। जो टोटल चार्ज भले रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लीजिए पहले यहाँ पे 150 कूलाम था, यहाँ पे 75 कूलाम, यहाँ पे मान लेते हैं चलिए 50 कूलाम है, तो
मान लीजिए कि ये इसको थोड़ा चार्ज देगा, ये भी 75 हो जाएगा, ये भी 70, तब तक चलेगा जब तक पोटेंशियल जो है बराबर ना हो जाए। लेकिन टोटल जो था पहले, सॉरी पचहत्तर नहीं करूँ, यहाँ पे 200 है ना, तो ये हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा 100, है ना, बाद में बराबर हो गया। तो देखो पहले भी 200 था, बस ये था इसमें 150 था, इसमें 50 था, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 100 हो गया, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, यस और नो? हाँ भैया। यस सर। तो जब भैया एक बार मुझे समझा दो दोबारा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैंने ये बताया कि अभी जो इसमें है, एक मिनट, देखिए जब भी दो कैपेसिटर को आप करंट करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक कोई भी एक हाई चार्ज, अगर मान लो दोनों बराबर चार्ज के हैं तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं। अगर दोनों का चार्ज बराबर है, यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज करिए कि यहाँ भी 150 कूलम का चार्ज है और दूसरे वाले कैपेसिटर पे 200 कूलम का चार्ज है, दोनों का चार्ज अगर बराबर हो गया Q1 इक्वल टू Q2, तो पोटेंशियल तो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज के फ्लो होने के लिए जरूरी है कि एक हाई पोटेंशियल पे हो, यानी हाई चार्ज हो, जिसका चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। बताया भी था आपको Q इक्वल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, ये बताया था ना। तो चार्ज इसका ज्यादा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका चार्ज ज्यादा है तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो ये मान लीजिए 50 कूलम का ये वाला चार्ज है और इधर वाला जो लेफ्ट साइड है इसका 150 कूलम चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2 और चार्ज भी। अब क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा V1 टू V2, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कब तक फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। तो बराबर होने के लिए मान लेते चलिए 100 कूलम हो गया और यहाँ पे चार्ज दे दिया, इसने 50 लूज किया, इसने 50 गेन कर लिया, तो 100 कूलम पे क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा, तो V हो जाएगा ना, यस और नो, जब चार्ज बराबर तो पोटेंशियल बराबर, यस और नो। हाँ भैया। लेकिन मैंने ये बताया कि जो बिफोर जब कनेक्ट नहीं किए थे तब दोनों का चार्ज कितना था, एक का 150 है, दूसरे का 50 है, तो 200 कूलम चार्ज है। लेकिन जब कनेक्ट कर दिए तो क्या हुआ, चार्ज का फ्लो हो गया 1 to 2, तब भी 200 कूलम चार्ज है, यानी चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना सिस्टम का। हाँ भैया। अलग से तो आएगा नहीं ना, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया तो टोटल चार्ज मुझे पता चल गया कि टोटल चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा आफ्टर कनेक्शन, तो ये हो गया टोटल चार्ज जो होगा मेरा, वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2, है ना। यहां लिख देते हैं व्हेन कनेक्ट द चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होगा। कब तक, टिल द पोटेंशियल बिकम इक्वल, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। तो अगर पोटेंशियल बराबर हो गया, यानी V1 इक्वल टू V2 हो गया, यानी कि वो V बन गया, तो चार्ज भी बराबर हो जाएंगे। बट द टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2, सिस्टम की टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। अच्छा, तो अब हम फार्मूला देखते हैं, ये तो हो गया थ्योरी, है ना। अब हम निकालना है कॉमन पोटेंशियल कितना आया। कॉमन पोटेंशियल मेरा हो गया V, और इसका फार्मूला क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल। टोटल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2, टोटल पोटेंशियल क्या है, C1 प्लस C2, क्योंकि दो को हम करंट कर रहे हैं। चलिए, ये जो टोटल चार्ज है Q1 वो कितना होगा, देखिए C कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज है, तो हम लिख सकते हैं जो टोटल चार्ज जो Q1 में होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ C1 V1, और जो टोटल चार्ज Q2 में सेकंड कैपेसिटर में होगा वो क्या होगा, C2 V2। तो इसको हम यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, V इक्वल टू वॉट, Q1 की जगह रख सकते हैं C1 V1। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी फार्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। जब कनेक्ट कर दिया तो जो मेरा कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यही तो होगी, भाई V इक्वल टू होता क्या है, Q बाई C तो होता है, तो यहाँ से टोटल चार्ज निकल लिया, टोटल पोटेंशियल तो सेम हो गया है। तो ये आपका, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल जो मिलेगा तब तक, क्योंकि तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तो वो क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल। टोटल चार्ज Q1 Q2, क्योंकि सिस्टम का चार्ज तो भैया बराबर ही रहेगा, और पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस है वो भी सेम ही है, जितना चार्ज स्टोर कर सकता है C1 C2। तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो,
ये यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये सर पहले बता दीजिए। यस भैया आ गया। हाँ भैया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये चीज समझना है इसमें। ये देखिए यहां पे जो है, देखिए अभी जो हमने अभी आपको जितना समझाया उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो ये है कि देखिए ये जो Q1 इक्वल टू C1V1 है, Q2 इक्वल टू C2V2 है, ये कब है? ये है बिफोर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन, जब हमने कनेक्ट नहीं किया, बिफोर कनेक्शन। तो टोटल चार्ज इन कैपेसिटर 1 इतना होगा, टोटल चार्ज इन कैपेसिटर 2 इतना होगा। लेकिन जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा चार्जेस की वैल्यू? क्योंकि हमने आपको बताया था ना पहले, जैसे मान लो 150 था, पहले हमने बताया था ना 150 था, ये 50 था, अब चेंज होकर क्या हो गया? 100 हो गया। तो भाई चार्जेस तो अलग हो गए ना। तो हम कहेंगे कि आफ्टर कनेक्शन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको मान लेते चलिए ए एंड बी। ये जो पहला वाला है इसको मान लेते चलिए ए कैपेसिटर है, और ये वाला मान लेते चलिए बी कैपेसिटर है। तो आफ्टर कनेक्शन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन ए एंड बी ले लेते हैं। चलिए एक का ले लेते हैं Q1 डैश और दूसरा ले लेते हैं Q2 डैश। Q1 डैश, ठीक है। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा? जब कनेक्ट कर दिया तो जो कैपेसिटर का वो था प्लस कॉमन वोल्टेज, ये तो हो गया ए में, और बी में कितना हो गया? बी में Q2 डैश, जो उसका कैपेसिटर की वैल्यू थी वो थी, प्लस कॉमन पोटेंशियल, जो कॉमन पोटेंशियल हमने ये निकाला है अभी, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। अब यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश इज इक्वल टू C1V बाई C2V। तो देखो कॉमन पोटेंशियल कैंसिल कर देंगे, तो देखिए जो Q1 डैश बाई Q2 डैश होगा, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा वो इसका रेशियो और जो कैपेसिटेंस का रेशियो दोनों सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, और वो क्या है? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन the charges on the two conductor are in the ratio of their capacitance। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हैंड राइटिंग समझना आए तो। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन द टू कैपेसिटर आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। ये यानी जैसा कैपेसिटेंस होगा वैसे ही चार्ज का रेशियो, जो चार्ज का रेशियो और कैपेसिटेंस का रेशियो दोनों सेम मिलेगा आपको, है ना। तो जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज में डिफरेंस होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और हमको पता है कि अगर एक हाई पोटेंशियल पे है बहुत ज़्यादा, एक लो पोटेंशियल पे है, अगर मान लीजिए एक जगह मान लीजिए 51 है और एक जगह मान लीजिए 50 है, तो भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए एक है 500 पर और एक है 50 पे, तो भैया उनका जितना चार्ज का जितना डिफरेंस होगा उसका रेशियो वही उनका कैपेसिटेंस का रेशियो कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे C1 C2 ज़्यादा होंगे, यहाँ वैसे यहाँ पे Q1 Q2, तो इनका रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया सब लोगों को? यस और नो? हाँ भैया। देखिए आज जो है अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे आज का